यूनिट कौन सी है? recorded. सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के हम आजू बाजू में घूम रहे होंगे पूरे चैप्टर में। फिर है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बहुतों के आपने नाम जो है पहले भी सुन लिए हैं। फिर है आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अच्छा, इनमें से तो कोई चैप्टर आपका कटा हुआ नहीं है? नो मैम, ये पूरा चैप्टर आ रहा है। ये नहीं है, ठीक है। चलो, बिफोर कि हम चैप्टर के अंदर घुसे, हमारा पुराना तरीका क्या करेंगे हम? एंडोक्राइनोलॉजी। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों जी? एंडोक्राइनोलॉजी। हाँ जी, उसकी क्या करने हैं हमने? समरी। बिल्कुल सही बोला जी। क्या होता है एंडोक्राइन? क्यों जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? चैप्टर हमारा इसी के बारे में है, तो हम सीधे इसी से पूछते हैं। बोलो जी, क्या समझते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में? इजी लिख देते हैं, याद रहेगा, समझ में आ रहा होगा इन्हें। सन्नाटा, ये भी नहीं पता? डक्टिफाइड ग्लैंड होती है। हाँ जी, चलो, पहला कैरेक्टर बिल्कुल सही बताया। डक्टलेस मतलब क्या होता है बच्चे जी? क्या मैं डक्टलेस मतलब क्या है? एक जैसे मैम बोलो बोलो। कोई बात नहीं, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। मैम खांसी ओके, बोलो बोलो, तब तक मैं ड्राइंग बना रही हूँ। ठीक है, सपोज करो जैसे, चलो निगम जी बोलो पहले फटाफट आप। आप मैं ही बोल दूं, चलो जी। ठीक है, एक पर्टिकुलर काइंड की पैकेजिंग होती है। हाँ जी, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, अभी हम पाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप की पैकेजिंग होती है। एक्चुअली जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग ना दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक डक्टलेस एंड एक कौन से होते हैं? डक्ट वाले। ठीक है, जिसमें जो कैसे दिखते हैं कुछ इस तरीके से कि वो पैक्ड रहते हैं। और ये डक्टलेस है क्या? तो ये हमारे फ्री है, किसी चीज से इनका कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करते रहते हैं ऐसे। क्या लिखोगे यहाँ पे? ट्रेवल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऐसे घुसते रहते हैं। और दूसरा कोई पॉइंट? कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता ये, राइट? है ना, कि इसमें कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? नहीं नो जी, मैम, नॉन न्यूट्रिएंट होता है। और आपको पता होना चाहिए ये एक तरीके से क्या है? इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। बिल्कुल सही, इंटरसेल्युलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर का ये काम करते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इंटरसेलुलर का मतलब आप लोग बहुत अच्छे समझते होंगे। दो सेल्स के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, उसका काम कौन करते हैं? ये हमारे ये करते हैं। ठीक है, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा इसमें आ जाता है कि ये हमारी बॉडी में एक ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। चलो, थोड़ा सा ये बताओ कि कौन कौन से आपने भी ऑर्गन्स पढ़े हैं जो कि हमारे इन ग्लैंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैम हाइपोथैलेमस, सबसे पहला यही आता है। ग्लैंड। एक सेकंड। ठीक है, ऑर्गन्स। सबसे पहला नाम जो लिया है, हाइपोथैलेमस। बिल्कुल सही यस नाम मैम। लिया आपने। कौन कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड। आराम आराम से चलो भाई, इतना जल्दी कहाँ है? हाइपोथैलेमस कौन से ग्लैंड्स करता है? कोई भी चार पांच नाम याद आ रहे हैं? क्या मैम? कौन से ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करता है? कोई पॉपुलर वाले आपको पता है तो? मैम डायसिफेलो ग्लैंड डाइसेफेलो। होता है। ओके, मैम गोनेडोट्रोफिन, हाँ जी, ये पॉपुलर है गोनाडोट्रोफिन। इनहिबिटिंग हार्मोन और एक्जिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, एक तरीके से कह लो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना? मैम इसमें हमारे दोनों आ जाते हैं। और एटलीस्ट पांच के नाम तो आपको पता होने चाहिए बच्चा जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? वैसोप्रेसिन नाम सुना है कभी? यस मैम। एडीएच। नो मैम। ऑक्सीटोसिन? यस मैम। ऑक्सीटोसिन। यस मैम। जब सुने हैं तो नाम बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? और उसके मैम अलावा मैम वो पिट्यूटरी ग्लैंड के उसमें आते हैं ना, कितने आते हैं? पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा आता है? मैम ये दोनों उसमें स्टोर होते हैं ना, ऑक्सीटोसिन और ये भी वेसोप्रेसिन। होते हैं, बट यहाँ पे भी प्रोड्यूस होते हैं ना ये, हाइपोथैलेमस में भी होते हैं।
आपको पता है फॉर Yes. पहली बार ऐसा है कि मेरे पास इन सबके ना कोड हैं। तो ये मेरे खुद के कोड नहीं है, किसी से उठाए हैं, बट मुझे लगा कि शायद क्योंकि इनके नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो आपको इनकी जरूरत पड़े। ऑक्सीटोसिन के अलावा कोई और? ग्लाइकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन। डोपामाइन नाम सुना है? यस मैम, सुना है। यस मैम। एक और चलो बताओ, लास्ट तुम लोग से ही सुनना चाहती हूँ मैं। न्यूरो सेक्टर कौन सा निगम? चलो छोड़ो, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए बच्चा जी। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाए। मैं बोला सोमेटो स्टेटिन। हाँ सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। फिर आता है हमारा थायराइड, राइट? ये भी कुछ बनाता है, मतलब कुछ यस secret मैम। करता है, ग्लैंड्स ग्लैंड्स। बताओ जी, सब इसके तो सिंपल है। 3 पार्ट में बटा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल सही जी, 3 पार्ट में हुआ है। बताएं जी। T3, T4 और 4। T3 T4। हाँ और और मैम इनका एल्जो नाम क्या है? थर्मिक T3 T4 का नाम? T3 का नाम मैम हम्म ट्री आयोडो थायरोमीन। चलो जी। इसका मतलब है कि कुछ बच्चों को इस चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया है एंड बाकी सारे के सारे कैसे बैठे हुए हैं जैसे इनको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये काम हम एक काम करते हैं कि 8 बजने में 10 मिनट पे जब हो रह जाएगा हमारे पास, तब तक के लिए हम अपने चैप्टर को पहले चलाते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फ्री वाला फ्लो चार्ट बनाएंगे। कम से कम कुछ तो बोलोगे। अभी सिर्फ एक निगम बोल रहे हैं और दूसरे मनीषा जी बोल रही है। चलो जी आ जाओ दी, पहले तो फिर इनकी कहानी सुन लो आप। कि बॉडी में 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? मैसेज भेजने के लिए और मैसेज रिसीव करने के लिए। एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एंड बाकी के सारे ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। समझ में आया? याद रहेगा कि हमारी बॉडी के पास 2 ऐसे सिस्टम प्रेजेंट हैं जो कि सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मैसेज को थ्रू न्यूरॉन्स। और ये किस फॉर्म में करते हैं? ये इंफॉर्मेशंस को लेके जाते हैं और बाकी ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। पहला पॉइंट तो मैम ये क्लियर हो गया। दूसरा कि इन 2 सिस्टम का नाम क्या है? तो पहला सिस्टम तो है नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम है बच्चे जी एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम की कहानी पूरी की पूरी आपको बहुत ही अच्छे से पता है, लास्ट चैप्टर हमारा पूरा उसी के आजू बाजू घूमा था। फिर आता है कि इन दोनों सिस्टम्स को, एंडोक्राइन को और नर्वस सिस्टम को साथ में जब मिला लिया जाता है ना, तो कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइन। ये है इसका सेकेंड पॉइंट। याद रहेगा इतना पॉइंट? यस मैम। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली एंडोक्राइन सिस्टम पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर दे, सीधे सीधे आप वो एक्सप्लेन कर लो। तो हम पहले थोड़ा सा एक बेसिक आपको क्लियर करते हैं, उसके बाद जितने भी ये आपके हार्मोन्स हैं और वो कौन से ग्लैंड्स को रिलीज करते हैं उनके बारे में रामायण पढ़ेंगे। फिर क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन। नर्वस सिस्टम कैसे कर रहा था? नर्वस सिस्टम हमारा पूरा का पूरा नर्व्स एंड न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्व्स न्यूरॉन्स और बहुत जगह पे क्या, गैंग्लिया, करेक्ट। गैंग्लिया के साथ ये मिलके कोऑर्डिनेट कर रहा था, सिग्नल भेज रहा था, मोटर वही आपके कौन से सेंसरी एंड मोटर, ठीक है, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स को भेज रहा था और उसके सहारे अपनी कहानी चला रहा था। और यहाँ पे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का कहानी क्या है? जैसे स्टार्टिंग में किसी ने बताया कि ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मैम हॉर्मोन्स को। ठीक है, ये हमारे हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं कहाँ पे? डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वेयर दे आर कैरीड थ्रू द एंटायर बॉडी। और आपको पता है ब्लड तो पूरी बॉडी में फैला ही होता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाइए। थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करिए। गुड इवनिंग डेविल जी। एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स। स्टार्टिंग में बता दिया था ये वाला पॉइंट किसी ने कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है मैम, डक्ट्स नहीं है, तो इसलिए इनको नाम भी क्या, डक्टलेस ग्लैंड है। बड़ी बेसिक सी चीज है, ठीक है। और ये सेक्रीट क्या करते हैं बच्चे जी? ये सेक्रीट हार्मोन करते हैं, हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं, ठीक है। और आपको ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं ना हमारे, वो कैसे हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, इनसे हमको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं,
जैसे आपने क्या बोलते हैं पहले, इससे पहले जब पढ़ा होगा, बट आपने शायद वो वाला चैप्टर मिस कर दिया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यस मैम। पढ़े हैं ना ये पार्ट? यस मैम पढ़े। बट आपने शायद प्लांट्स में पढ़े होंगे, बट सिमिलर भी ह्यूमंस में भी होते हैं, ठीक है, वही कहानी होती है इनकी भी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम अमाउंट में चाहिए और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, बट क्या चाहिए, ठीक है, चाहे कम चाहे ज्यादा, ठीक है। बट इनकी कहानी क्या है कि हॉर्मोन्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट बावजूद उसके ये क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर मैसेजिंग, ठीक है। सेल के इंट्रा या इंटर, इंटर होता है, इंटरसेलुलर। हाँ। मैम इंटर। मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लेना प्लीज, ठीक है। इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में मैसेजिंग का काम कर रहा होता है, ठीक है। फिर आते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। अब आ जाइए जी इनकी प्रॉपर्टीज, और मोस्टली आपने क्या थोड़ी सी देख ली है। नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है मैम, वी नो दैट। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हाँ जी मैम, हमको ये भी पता है कि ये केमिकल मैसेंजर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करते हैं, हाँ जी मैम। रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये चारों पॉइंट अभी आप पढ़ के आ चुके हैं। फिर क्या कह रहे हैं ये, फिर इसने कहा है कि नॉन एंटीजेनिक। अब नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन एंटीजेनिक? मैम एंटीजन एब्सेंट होते। कह सकते हो कि इसको नॉन एंटीजन एब्सेंट होता है, इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। नॉन एंटीजेनिक को कोई और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा मुझे क्या? एंटीजन का मतलब क्या समझती हो मनीषा? एक शुद्ध लैंग्वेज में अगर आपसे पूछे तो हमारी बॉडी के जैसे WBCs हैं, राइट? यस मैम। WBCs किसको पकड़ते हैं बच्चे? एंटीजेंस को। एंटीजेंस को वो क्या मानते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स। उनको यही लगता है ना कि जितने भी एंटीजेंस हैं वो क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, हमारी बॉडी उनको पहचानती नहीं है। तो नॉन एंटीजन का मतलब क्या हुआ, ये हमारी बॉडी के ही पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, नॉन एंटीजेनिक। समझ में आया नॉन एंटीजन को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आई गेस। नॉन एंटीजेनिक का मतलब हुआ कि ये हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं, इसलिए WBCs इनको कोई भी हार्म नहीं कर सकती। फिर आता है क्या, अब कह रहे हैं कि नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ मैम? स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? प्रजातियां क्या? मैम प्रजातियां। तुम लोग शायद हिंदी में आंसर बताओगे क्या? नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमंस हैं तो उनमें क्या है, आपको पता है कि ह्यूमंस हैं तो उसमें ये पर्टिकुलर ग्लैंड्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हर एक स्पीसीज का एक स्पेसिफिक वो है, ठीक है। अगर आप ह्यूमंस की बात कर रहे हो तो सारे ह्यूमंस में एक ही टाइप के वो प्रेजेंट होंगे। फिर कह रहा है हाईली स्पेसिफिक फॉर टारगेट ऑर्गेन्स, मतलब क्या, हमने क्या बात कही, हमने कहा कि ये हमारे डक्टलेस ग्लैंड हैं और ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं, मतलब घूमते हैं इन द सेंस कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक जगह अपनी ओरिजिनल प्लेस से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि ये बनते कहीं हैं और ट्रेवल कहीं और होते हैं, यही समझ रहे हो इसका मतलब? यस। यस मैम। Yes, ma'am. मतलब तो यही हुआ कि इन्होंने क्या कहा कि हाईली स्पेसिफिक फॉर टारगेट ऑर्गन्स, तो इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्शन कहीं और हो रहा होगा। दे आर प्रोड्यूस्ड एट सम प्लेस एंड ट्रेवल्ड थ्रू ब्लड इनटू सम डिफरेंट प्लेस, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या कह देता है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि जिस टारगेट के लिए बनाया गया है ना, कि डोपामाइन है, तो वो हाइपोथैलेमस में ही बनेगा और जहां पे उसको जाना है ना वो वहीं जाएगा, ठीक है। कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं, उसका टारगेट क्लियर है कि हाँ मैम मुझे क्या, मुझे नीट ही करना है, उसके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाले टाइप के लोग हैं ये। डू नॉट कैटेलाइज एनी रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शंस में नहीं पड़ते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर अपनी स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑल्दो ये केमिकल मैसेंजर जरूर होते हैं, बट क्या रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि हमारा होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोडक्ट
कौन सा सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, ये मिलके हमको प्रोडक्ट देंगे, है ना? यही यस वर्ड हुआ है हम लोगों ने, यस मैम। सीखे हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई एक रिएक्शन, क्योंकि ये क्या हुई, ये तो एक टाइप की रिएक्शन हुई, तो ये कोई एक टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होती है। फिर क्या कह रहा है कि देयर एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी लीड्स टू डिसऑर्डर। अगर ये ज्यादा हो रहे हैं तब भी बीमारी, कम है तब भी बीमारी, ठीक है? तो इनका एक हमने मॉडरेट अमाउंट बना रखा है, वो उतने ही होने चाहिए। हॉर्मोन्स हैव स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन, हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन है कि या तो वो काम करवाएगा या तो काम को स्टॉप करेगा, ठीक है? यस मतलब अगर को अपना कोई चीज रेगुलेट करवाना है तो भी हमको एक पर्टिकुलर काइंड के हॉर्मोन्स चाहिए, और अगर वो रेगुलेट कर रहे हैं, अगर मशीनरी, आपको पता है कि जो मशीनरी हमारी स्टार्ट हुई है उसको स्टॉप भी करवाना ही होगा, ठीक है? तो वो करने के लिए भी दूसरे टाइप के हॉर्मोन्स है। तो मतलब क्या हुआ है, एक्साइटेटरी अलग और इनहिबिटरी अलग। याद रहेंगे ये सारे पॉइंट्स? यस मैम। यस मैम। किसी भी 10 पॉइंट्स में से जरा सा भी डाउट लिख के आ सकते हो एग्जाम में, है ना? यस क्योंकि इस चैप्टर से आपके रिटन में एग्जाम में इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है? चलिए जी, हमारा वो वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम किस पे आ गए, ग्लैंड्स पे उतर है। क्या कहानी है ग्लैंड्स की? ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है इन द बॉडी मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेक्रीटिंग सेल्स। जैसे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, फोर ब्रेन के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाँ जी, हाइपोथैलेमस भी क्या है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। पैराथायरॉइड देख रहे हो कहाँ प्रेजेंट है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये ट्रैकिया नहीं दिख रहा? यस मैम, ट्रैक किया है। यार तुम लोग तो भूल ही गए बिल्कुल ही, ट्रैकिया ऐसा ही था, मैम हाइपोथैलेमस के नीचे वो भी तो है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है? हाँ, हाँ जी, सॉरी, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी। मैं एक दो की लोकेशन बता रही हूँ यार, बाकी तो सारे दिख ही रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे हमारा कौन सा प्रेजेंट है, पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। आगे कौन सा है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे। फिर किडनी के ऊपर कौन से हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और ये डायग्राम तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ही काम का जो डायग्राम है, बिकॉज आपके हर एक ऑर्गन का और साथ में उनके ग्लैंड्स कौन से प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आ जाइए जी, सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करना। स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या है, स्वेट प्रोड्यूस करना। मैमरी ग्लैंड्स का काम क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या है, हॉर्मोन्स का सेक्रीशन, ठीक है जी? चलो जी, आगे बढ़ जाओ, आ जाइए जी। ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, कि वो किस तरीके, बेसिकली कह लो अकरेंस के बेसिस पे, ठीक है? कि वो किस तरीके से हैं उसके बेसिस पे हम उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या, कि कोई, जैसे आपको ये दिख रही है ना, कोई भी ये येलो कलर की जो है, ठीक है, कोई भी डक्ट जो है वो हमारी प्रेजेंट नहीं है इसमें, ठीक है? कोई भी डक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी उसमें। तो सॉरी, एक्सोक्राइन में, पहले एंडोक्राइन पे आ गई, ठीक है? एक्सोक्राइन में क्या है, एक आपकी डक्ट प्रेजेंट है जिसके उससे वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है? सेक्रीशन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स आर कैरीड थ्रू डक्ट्स। कैसे ये क्या बोलते हैं, सेक्रीट करेगा डक्ट्स के थ्रू। एक्सोक्राइनस क्या बोलते हैं आपके लिए, इसीलिए फेमस है। फिर आता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन की कहानी ये नहीं है, एंडोक्राइन कैसे जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, वो डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करते हैं, ठीक है जी? फिर आता है हीट्रोक्राइन। हीट्रोक्राइन में कौन से होते हैं, वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी। और ये कौन से हैं, पेनक्रियास, ठीक है? इसका एग्जाम्पल अगर लिखने का मन है तो यहाँ लिख लो बड़ा सा, पेनक्रियास, ठीक है? वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है जी? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्लड वेसल से भी जा रहे हैं, और एंडोक्राइन पार्ट्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड। और ये बात आपको पता है कि एंडोक्राइन हमारे ब्लड में रिलीज करते हैं, ठीक है जी? क्लियर हो गया ये तीनों पार्ट? यस मैम। चलो Yes, जी, लो, ये रहे आपके सबके एग्जाम्पल। और मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि इस चैप्टर में समझने वाला पार्ट इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम है, ठीक है? आपको मोस्टली चीजें क्या करनी है, रटनी है, ठीक है? तो चाहे जैसे मर्जी करो। पता है मेरे को तो जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है, और तो तुम कहोगे कि मैम आपने खुद ने तो कभी नीट दिया नहीं है, आप हमको ज्ञान दे रही हो, बट बच्चे जी, नीट मेरा कभी एम ही नहीं था, मैंने इसलिए नहीं दिया, ठीक है? क्योंकि मेरे से खून जो है वो नहीं देखा जाता है, तो इसलिए मैंने कभी नीट को प्रिपेयर नहीं किया। बट ऐसा नहीं है कि मैं उसका पेपर जो आप अगर मुझे दोगे लाके
और कोई पेपर ऐसा हो कि मैं सॉल्व नहीं कर सकती। हाँ, फिजिक्स मेरी अब बहुत कमजोर हो चुकी होगी, वो भी बढ़ा गई होगी, बट यस, बायो एंड केमिस्ट्री आई कैन डू दैट। ठीक है, तो मेरा एम वो स्टार्टिंग से टीचर बनना, तो तुम्हारा एम है स्टार्टिंग से ही कि तुमको नीट ही क्रैक करना है। तो एक आदत डाल लो कि जैसे ना कॉपी होती है ना एक, हमेशा कॉपी को आप कैसे कर लो, इस तरीके से लिखा करो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने स्टार्ट किया ना, बिकॉज स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस वाली से, तो उनका जो कंटिन्यूएशन वाला होता है वो इस पार्ट पे आता है। बट कभी ऐसे मतलब मुझे जो अच्छा आइडिया लगता है, जैसे अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम करा है ना, बीच में बड़ा सा लिखो एंडोक्राइन सिस्टम और पूरे उसके पार्ट्स का डायग्राम बना लो, ठीक है। और सेम काम करो स्केलेटल सिस्टम के लिए। किसी बच्चे ने इस बार मुझे फोटो बना के भेजा नहीं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई तो भेजेगा, बट देन भेज देंगे। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट कि आपके एग्जाम्स हैं प्लस प्रैक्टिकल्स हैं, तो प्रैक्टिकल, वाइवा और चार्ट। इसीलिए मैं क्या बोलते हैं आपको ज्यादा नहीं करती, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ आपको क्या है, नॉलेज देना है। बट आपको 12th में सिर्फ नॉलेज तो नहीं लेके जाएगी ना, नंबर भी तो चाहिए, और नंबर आपके किसके हाथ में, आपके स्कूल टीचर्स के, करेक्ट। तो अगर आप क्या बोलते हैं 70 में से 70 भी लेके आ जा रहे हो बायो में, बट वो मैम आपसे खुंदक खाई हुई है कि बड़ा अवंती अवंती लेके घूमते रहते हो ना, तुमको एक भी मार्क्स प्रैक्टिकल में नहीं दूंगी, तो तुम्हारे 100 में से अगर 70 नंबर आ रहे हैं तो वो कोई खास अच्छे नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको दोनों को मतलब मुझे तो रखना ही है खुश, बाकी उन टीचर को खुश रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इस आपके 70 मार्क्स में 25-26 नंबर भी आ गए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी परसेंटेज को वो एक हाई इंक्रीमेंट देगा। और तो ठीक है, 11th की परसेंटेज कहीं पूछी नहीं जाती, बट खराब क्यों लाना, खुद का कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाना ही है ना। चलिए जी, आगे हमारे कौन से आगे, इनके एग्जाम्पल्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कौन से हैं, स्वेट ग्लैंड, सेलिवरी, सेबैकस एंड हमारे म्यूकस, ये सारे हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एंडोक्राइन, तो पिट्यूटरी, ओवरी, टेस्टिस, थायराइड एंड फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सारे हमारे एंडोक्राइन में आते हैं। एंड हीटेरोक्राइन का एग्जाम्पल है हमारा पेनक्रियाज एंड गोनाड्स। एग्जाम्पल्स आपको यस बच्चे जी बहुत इंपॉर्टेंट है, रटे होने चाहिए। ये रहा कुछ हद तक हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एंड अगर आप लोगों ने अपने सीनियर्स के क्वेश्चन पेपर्स मांग के देखे होंगे, तो इस डायग्राम को पता नहीं क्यों टीचर्स बड़ा पसंद करते हैं, और ये एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा भी जाता है। एंड यस यस यस, ये नीट वालों की नजरों से भी दूर नहीं है, यही डायग्राम बना देंगे, क्योंकि उनको तो क्या करना है, मिनिमाइज ही तो करना है। छोटू सा डायग्राम बना देंगे और आपसे पूछ देंगे कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है, किस पे कौन से आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को बच्चे जी बहुत ही अच्छे से आपको रटना है। चलिए जी, एक एक ग्लैंड को हम लेके चलते हैं, लेट्स सी आज हम इसको कितना कवर कर पाते हैं, ठीक है। वरना अगले बार के लिए मैं ये कर लूंगी कि आधा घंटा अभी हम पढ़ ही लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं जो है ग्लैंड्स वाला पूरा कहानी लिख के ले आऊंगी, क्योंकि थोड़े से ज्यादा है, और मुझे जो कोड मिला है मैं इधर कोड्स भी लिख के लाऊंगी आपके लिए। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस की कहानी उस दिन ही हमने पढ़ा था, शायद मनीषा आपने बताया था, कि द बेसल पार्ट ऑफ डायेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन को डायेंसेफेलॉन भी कहते हैं। फोर ब्रेन का एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवीजन था, एक टेलेंसेफेलॉन था शायद, और एक डायेंसेफेलॉन था। डायेंसेफेलॉन में हमारे ये जो तीनों पार्ट्स आ रहे थे, ये तीनों पार्ट्स आते हैं। और आप हाइपोथैलेमस क्या होता है, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ व्हाट, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई which produce hormones which regulate the synthesis and secretion of pituitary gland, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को भी ये रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस किसके सेक्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी। मैम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जी, इसको लो जी, मनीषा जी ने बोला है तो हम यहाँ लिख देते हैं। मैम मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही तो बोलते हैं। लो जी मनीषा यार, हाइपोथैलेमस को तो सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने मास्टर ग्लैंड तो सुना है, बट सुपर मास्टर मैम इससे मैम पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ना, और पिट्यूटरी ग्लैंड सभी को कंट्रोल करती है। ओके जी थैंक यू। वैसे मुझे वो वाला नॉलेज तो नहीं था कि उसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, वही होता है ना, टीचिंग दोनों साइड से है, तुम भी मुझे नया नया सिखा देते हो। चलो अब क्या आता है, हाइपोथैलेमस की थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस सेक्रेट टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, कौन कौन से हैं, पहला है द रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग का जैसे वो नाम बता रहा है
वही उसका काम भी है कि वो क्या करेगा। तीन हार्मोन है मनीषा क्या कह रहे हो बच्चे? मैम, इनहेबिटिंग हार्मोन तो सोमैटोटिन है ना, सोमैटो। नहीं, इसने क्या कहा है ये देखो ना बच्चे, इनहिबिटिंग हार्मोन इन्होंने कहा है कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना वो दोनों काम कर रहा है कि हार्मोन्स को रिलीज भी करवाएगा और हार्मोन्स को इनहिबिट भी कराएगा कि बस करो भाई, अब हमको हार्मोन्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यस। हाँ तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस के पास न्यूक्लियर ऑफ हाइपोथैलेमस में दो टाइप के हार्मोन्स हैं। पहला है रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी, जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एग्जाम्पल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, नाम से ही दिख रहा है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। क्या क्या, पिट्यूटरी सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है एंड गोनाडोट्रोपिन है तो गोनाडोट्रोपिन को भी रिलीज करता है। फिर आता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स, दे इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। इनके एग्जांपल कौन से हैं, सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी। ठीक है जी, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा? नो मैम। नो मैम। ये अभी तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक ही चल रहा है, टफ तो वो लगेगा जब मैं फ्लो चार्ट बना के भेजूंगी या फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अगर टाइम हुआ तो हम अपने क्लास में भी देखेंगे, बट फिलहाल आई वांट कि जितना पार्ट हम कवर कर सकते हैं उसको करें। ये एक ही दो क्लासेस हमारे पास पड़ी हैं। चलो, these hormones originating in hypothalamic neurons pass through the axons and are released from their nerve endings। बहुत ही बेसिक सी बात है, बट आपको पता होना जरूरी है। These hormones reach pituitary gland through a portal circulatory system। किसके थ्रू आते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पोस्ट, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे कितने, दो या तीन पार्ट, हाँ जी, तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर और बीच में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। ठीक है, ये तीनों होते हैं। चलिए जी, पहले हाइपोथैलेमस को खत्म करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रीशन ऑफ न्यूक्लियाई, whereas posterior pituitary gland is under the direct neural regulation of hypothalamus। समझ में आ रही है चीजें कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रीशन ऑफ न्यूक्लियाई, जो अभी जस्ट आप पढ़ के हटे हो। ठीक है, फिर क्या है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, इट इज अंडर द न्यूरल, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए जी हमारे पास लिस्ट। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन सबकी आगे शॉर्ट फॉर्म्स भी होती है ना, GnRH। ठीक है, और इसका शायद CRT होता है क्या, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसका वो होता है एंडोनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कार्टिको FS। एसी। नहीं समझ में आया बच्चे, आपने क्या बोला? मैम इसे इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड किया जाता है तो हार्मोन्स भी डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, वो अभी बच्चे, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पहले ये भी तो देखियो ना। हाइपोथैलेमस। हाँ, तो अभी पिट्यूटरी पे आएंगे तो तब पिट्यूटरी पढ़ेंगे ना। हाइपोथैलेमस अलग है, पिट्यूटरी अलग है, या दोनों एक ही है? नो मैम। फिर ठीक है, तो अभी हम जब हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं तो लेट्स स्टडी हाइपोथैलेमस ओनली। ऑक्सीटोसिन एंड एंटीड्यूरेटिक, ठीक है, ADH, ये मुझे पता था। मैम वेसोप्रेशन भी बोलते हैं ना ADH को? हाँ जी, ADH को वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया था। यस मैम। हम लोगों ने किया था जब स्टार्ट, पर फिर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता है अभी चीजें, तो इसलिए मेरे को लगा कि पहले उनको थोड़ा सा समझा दें, एटलीस्ट सब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या है एटलीस्ट इस चैप्टर में। आ जाइए जी, सबका फेवरेट ग्लैंड, क्या नाम बोला था इसका, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर शेफ के बाद ही हमारे आगे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी का। देख रहे हो कहाँ पे है, कितना सा है? यस मैम। हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। क्या कहानी है इसकी, चलो पहले तुम लोग को चेंज कैसे हुआ भाई, पहले तुम लोग को पिट्यूटरी का वही करना था ना, तो पहले हम पिट्यूटरी को 3 पार्ट्स में पढ़ लेते हैं, राइट। उसके बाद तुम्हारे उसमें जाते हैं, पता चला फिर से बीच में बच्चों को वो चीटी काटेगी पढ़ने की। पहला क्या पढ़ना है तुम्हें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए पीजी, ठीक है। फिर आ गया हमारा बीच वाला सबसे छोटू सा इंटरमीडिएट ठीक है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड, और लास्ट टर्म में हमारा आ गया कौन सा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो जी फटाफट से इसके 5 नाम बता दो। मैम जीएच ग्रोथ हार्मोन, हाँ जी, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, हाँ जी, थायराइड ये मेरे स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटेनाइजिंग, मैम शॉर्ट फॉर्म बताऊं? हाँ अच्छा जी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ जीएच पीआरएल हाँ जी, पीसी टीएसएच एसीटीएच। हाँ जी ACTH, बस ये है कि आपको ना इसका क्या बोलते हैं इसका पूरा पता होना चाहिए। LH भी अगर आप लिख रहे हो तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये TSH है तो ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ACTH है तो ये एड्रिनो हार्मोन है। इसको अगर लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। हार्मोन, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो यू शुड बी नोइंग द फुल फॉर्म। कोई और रह गया इसके अलावा? नो मैम। नो मैम। हमारे पास कोड है, बट मैंने एक्चुअली ना कोड के उसमें लिखा नहीं है, लिख दे क्या? जीपी यस मैम। यस मैम। थोड़ी सी मेहनत लगेगी हमें, बट हमको दोबारा से लिखना पड़ेगा। कोई नहीं यार, तुम लोग के चक्कर मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ACTH, थोड़ी सी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ग्रोथ हार्मोन, फिर कौन सा था, प्रोलैक्टिन, पीआरएल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सबको सबकी फुल फॉर्म पता है ना? एड्रिनो ये रहा है, ठीक है। और इसका जो हम लोगों ने को कोड मेरे को मिला था तो वो है, आपको कैप्स वाले देखने हैं सिर्फ, FAT फटाफट, अभी बीच में स्टार्ट हो जाएगा, GPL खेलो, भले इसको हिंदी में लिख दो, ठीक है। FAT, F से FSH, A से ACTH, T से TSH, GPL से G ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन से P एंड LH से L। मेरे को आपको पता है ज्यादा कोडों पे भरोसा नहीं है, बट यस इस चैप्टर को आप बिना कोड के नहीं याद कर सकते, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो ये एक छोटू सा कोड है, इफ इट कैन हेल्प यू। अब आ जाइए जी, कौन सा, इंटीरियर, इसका इकलौता ही है। इंटरमीडिएट का मैम एक ये MSH, हाँ तो पूरा ही लिख देते हैं, मेलेनोसाइट मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH। अब आ गया हमारा कौन सा, पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसन। इसके भी 4 ही होते हैं सिर्फ, करेक्ट। पहला हमारा कौन सा है इसका, ऑक्सीटोसिन, जस्ट 1 सेकेंड, कलर चेंज कर दूं, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दूसरा वैसोप्रेसन, वैसोप्रेसन किस चीज के लिए है? अब तो ये चैप्टर पढ़ लिया है। बिल्कुल सही बोला मनीषा, इतना धीरे क्यों बोल रही हो यार, सही आंसर वो भी, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में। कहाँ कनेक्ट करोगे इसको जाके, ऑप्शन कहाँ होना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। बिल्कुल सही मोहम्मद जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम से सीधे लिंक हो गया, ये हमारे किडनी में कहीं जाके प्रेजेंट हो रहा होगा। यस मैम। ठीक है, मतलब किडनी के उसमें काम हेल्प कर रहा होगा जिसे कहते हैं। फिर दूसरा एक ऑक्सीटोसिन ना आपका स्टोर्ड भी होता है। हाँ जी, और लास्ट कौन सा है आपका, एंटी हार्मोन, ADH। ठीक है, इसका भी एक छोटू सा ही कोड था, OBOR। और अगर किसी को इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, OVA। इसको याद रखना कि बस 2 है ये, ऑक्सीटोसिन भी है और ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड भी है। थोड़ा सा हेल्प करेगा? यस मैम। एग्जाम के टाइम पे आपको हेल्प करेगा, जिनको रटा हुआ है आई नो दैट, उसके लिए तो ठीक है, बट यस लास्ट में आके ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे, अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट चैप्टर, सोचो, और कम से कम कितने आ गए होंगे, 12-14 तो हो ही गए होंगे। यस मैम।
है यस ना? मैम। आ जाओ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड अभी पढ़ लिया, मास्टर ग्लैंड, और इसके जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो भी हमने पढ़ लिया कि उसमें कौन कौन से हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेला टर्सिका, एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। एक छोटी सी स्टॉक की हेल्प से ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ, क्या करती है, ग्रोथ को रेगुलेट करती है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू एंड एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसे याद आए होगा नहीं, तो आप कैसे याद रखोगे? पिट्यूटरी हार्मोन पहला काम क्या करती है? ग्रोथ। रेगुलेट, हाँ जी, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू। छोटा सा हो गया थोड़ा सा, और एग्जाम में आप फ्लो चार्ट ही करो, ठीक है। सोमैटिक टिश्यू इस बार मैंने जो 12th के लिए बोला है ना, तो मोस्टली उनको यही कहा है कि फ्लो चार्ट बनाइए आप। और दूसरा क्या था, एक्टिव, नहीं, दूसरा पॉइंट भी आप ऐसे ही लिखोगे, रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रहेगा अब थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले फंक्शन आपसे जो वो नहीं आते स्टेटमेंट, उसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आ जाओ जी वापस से अपने ओरिजिनल वाले पे, कि इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू किसमें, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, दो है ये एडिनो हाइपो, हाँ सॉरी, एडिनो हाइपोफाइसिस में क्या आते हैं, दो पोर्शंस हैं, पार डिस्टालिस एंड पार इंटरमीडिया। अगर आप चाहो तो आप इसको भी कैसे लिख सकते हो, नेक्स्ट पेज में भी होगा जैसे, नहीं एडमीनो हाइपोफाइसिस वो पोस्टीरियर हो गया और ये एंटीरियर। जस्ट 1 सेकेंड, अच्छा इसको भी आप एक छोटा सा यहाँ पे वो बना सकते हो। ये रहा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस, हाँ जी, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। फिर हमने क्या पढ़ा कि एडिनो हाइपोफाइसिस में भी दो पोर्शंस हैं मैम, कौन से, पार्स डिस्टल और पार्स पार्स डिस्टालिस, और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। ये आपको एग्जाम में क्या है, एक बार में आप देखोगे, बिकॉज इसको पढ़ने का एग्जाम में वैसे भी ना टाइम होता है और ना ही मूड एंड मन। पोस्टीरियर का मैम पार्स नर्वोसा है। पोस्टीरियर का क्या बोल रहे बच्चे आप? पार्स नर्वोसा। किसका, इसका न्यूरो होगा? यस मैम। पार्स पूरा बोला बच्चे, नर्वोसा, नर्वोसा, NER NER BO। ऐसे, मैम बी नहीं, ये वाली भी नहीं, दूसरी मैम वी। मैम वी, वो नर्वस बोल रहे हैं, नर्वस। S BOS। ऐसे, ठीक है, नर्वोसा। थैंक यू जी, इसमें थोड़ा सा मिसिंग था, एंड मुझे ये पार्ट लिटरली पसंद नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद भी नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू क्या, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, ये बात आप हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला जो है इंटरमीडिएट वाला, वो एडल्ट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है जी, फिर क्या आ गया इसके फंक्शंस। अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी regress during gestation and is absent in adult humans. Following are the major functions of hormones. इतने सारे फंक्शंस हैं, ये तो फंक्शन की हार्मोन्स की लिस्ट है। मैम हार्मोन्स के नाम है एंड उनके फंक्शन है ये। ओके, ये इनके सारे फंक्शंस हैं, और आप लोग ये सारे के सारे पढ़ चुके हो, जिसको हमने कौन से कोड के साथ याद किया है, फटाफट GPL खेले। GPL खेलो। ठीक है, छोटू सा कोड है, बहुत ज्यादा उसमें एक्साइटेड नहीं थी उसमें, बट आपको ये बात आप क्या करना है, जाके याद करनी है। ठीक है, फंक्शन से इस पे जाने का कोई मतलब नहीं है। लेट्स सी कि कौन सा एक अलग सा पार्ट है, हम उस वाले पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये भी तो कर लिया हमने कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी दो थे, ओवा करके याद किया था। यस। इन्होंने इसको वो नहीं किया, वेसोप्रेसिन को। ठीक है, यहाँ पे वेसोप्रेसिन भी है।
ओवा। मैम एडीएच को ये बेसुप्रेशन कर दे शायद। इसको एडीएच को नहीं जी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए होता है। हाँ कहीं ना कहीं वाटर बैलेंस का भी उसमें भी काम है, कह सकते हो। बट ठीक है, तुम लोग एक सब सामने लिखा होता है तो एक उससे अलग से याद भी रहता है। ठीक है, अब क्या है इनके डिसऑर्डर्स, कॉज बाय या तो ज्यादा हो गया एक्टिविटी या वो इनएक्टिव हो गए, दोनों कंडीशंस में वो उसके डिसऑर्डर्स को कॉज कर देती है। और इसका क्या है, ट्यूमर्स और एडिनोमास ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कैन क्रिएट इश्यूज। क्या करते हैं, इश्यूज को क्रिएट करती है। एक्सेस ऑफ वन और मोर हार्मोन्स रिलीज, अब ये होता कब है, जब एक या एक से ज्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं। नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स बट प्रेसिंग ऑन नॉर्मल पिट्यूटरी टिश्यू, हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बट प्रेस कर रहे हैं पिट्यूटरी टिश्यूज को, कॉजिंग द नॉर्मल फंक्शंस टू बी डिसरप्टेड। ठीक है, और ये किस टाइम पे हो रहा होगा, जब वो इनहिबिट वार्ड में रहेगा, क्योंकि हर टाइम तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन रहे ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि हमने पढ़ा कि रिलीजिंग हार्मोन्स अलग होते हैं एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी अलग होते हैं। ठीक है, पुटिंग प्रेशर ऑन सराउंडिंग स्ट्रक्चर सच एज आई नर्व्स रिजल्ट्स इन ब्लड विजन और लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ आई साइट। कॉमन सी बात है कि अगर आप आईज के इधर उधर के स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहोगे तो क्या होगा, उसकी नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे आपको कुछ टाइम तक के लिए तो धुंधला दिखेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली आपको क्या, आई साइट ही हमेशा के लिए चली जाए। तो ये रहे इनके कुछ फेमस डिसऑर्डर्स। द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स हार्मोन, एक या एक से ज्यादा हार्मोन जब प्रोड्यूस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्रोमेगैली। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइम की बात है। फिर कुशिंग सिंड्रोम एंड प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, अब आ गया उल्टा, कौन सा, कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट हार्मोन, एक जब एक्सेसिव, ठीक है सॉरी जी, जब ये एक्सेसिव वाला काम कर रहा था तब भी प्रॉब्लम, एंड जब ये डेफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है तो प्रॉब्लम है ही है। कि व्हेन एन एडल्ट ग्रोथ हार्मोन्स आर डेफिशिएंट, तो उसमें कमी हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है, आप सब लोग जानते हैं इसका। विच इज द काइंड ऑफ डायबिटीज दैट अफेक्ट्स द किडनी, जो कि इसको डायरेक्टली हमारी किडनी को इफेक्ट करती है। क्यों किडनी को इफेक्ट करती होगी, कौन से दो हार्मोन्स हैं पढ़े हमने, रिलीजिंग हार्मोन। हाँ एड्रेनल ग्लैंड। नहीं बच्चा, एडीएच अभी पढ़ा, डेसिप्रेशन और ऑक्सीडेशन। हाँ जी, हार्मोन। तो ये दोनों के दोनों सीधे की क्या किडनी पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन के वाटर का काम उसी पे है। हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है जी, आ जाइए जी अगले पे, क्या नाम है इसका, पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन वेयर, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, आपको ये पार्ट्स याद होने चाहिए कि ब्रेन में कौन कौन से हमारे हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। अभी तक दोनों जो पढ़े हैं वो दोनों हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट है, करेक्ट। अब ये तीसरा आ गया है, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट है। पीनल सेक्रीट्स अ हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, मेलाटोनिक। क्या करता है ये मेलाटोनिन, मैम ये ना उसमें रेगुलेशन ऑफ रिदम या 24 आवर रिदम में। बिल्कुल सही, ये हमारे अर्थ की रेगुलेशन में और हम लोग को कब उठना बैठना है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हर एक चीज को, और सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंटेशन को, मेलाटोनिन को आप सीधे सीधे किसमें, कौन सी पिगमेंट होती है वो, मेलानिन, यस मैम। गोरे काले वाला करती है, वो भी इसी से ही लिंक्ड है। ठीक है, मेलाटोनिन से ही। मेलाटोनिन क्या करता है, विच प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 10-24 आवर्स ऑफ रिदम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कि 24 घंटे हमारी बॉडी क्या है, ठीक है, हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, बट तब भी क्या चल रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में चल रही है। हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, हमारा जो हार्ट है वो काम कर रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन जो भी जस्ट बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, as well as our defense capability। डिफेंस कैपेबिलिटी वो लड़ने वाली कैपेबिलिटी नहीं, हमारे किसकी कैपेबिलिटी, सी डब्ल्यू। ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ, पीनल ग्लैंड के काम क्या क्या है, कहाँ प्रेजेंट है और काम क्या है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जस्ट 1 सेकंड बता रहे। नेक्स्ट आ जाइए जी, थोड़ा सा नीचे पहुंच गए हम, कहाँ पे, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है हमारा,
किया में प्रेजेंट होता है, ट्रैक किया। चेक किया। ट्रैकिया में प्रेजेंट है, ठीक है। Yes. देखो जी, आ जाओ जी। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, पता है आपको बहुत अच्छे से, विच इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये देख लीजिए, दोनों लोब्स हैं और दोनों क्या है, ट्रैकिया की साइड में है, एक राइट एक लेफ्ट। और कहाँ प्रेजेंट है, ट्रैकिया के इर्द गिर्द। फिर क्या है, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद इन अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस। एक लेफ्ट है एक राइट, ये लेफ्ट हुआ ना, हाँ ये लेफ्ट है ये राइट है, और आपस में जुड़े किससे हैं, जुड़े हैं ये मैम इस्थमस से। ये छोटे छोटे वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, किससे मिलके बने होते हैं, Follicles फॉलिकल्स and stromal tissue. स्ट्रोमल टिश्यू से। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ, जैसा नाम वैसा वही काम, फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी। ये फॉलिकुलर सेल्स से मिलके बने होते हैं जिसमें कैविटी। फॉलिकुलर सेल समझते हो ना, Yes मैम, प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। T4 T3 जो होते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। आ गए हमारे शुद्ध फॉलिकल, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स टाइप कौन से हैं, T4 एंड T3। अच्छा उस टाइम पे किसी ने 3 बोला था ना, एक Yes और मैम, T4 और T3 बोला था। नहीं, एक आई गेस ना TI करके भी होता है। मैम वो ट्राई, इसका 4 का है मैम, टेट्रा आयोडो थायरोनीन। अच्छा मैं इसका फुल फॉर्म नहीं Full form पूछ भी रही, पूछे मैम। थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं ना, मतलब ये जो, ये मैंने भी एक्चुअली सुने हैं कि 3 होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने 2 ही मेंशन किए हुए हैं, राइट। तीसरा वाले का कोई नाम मुझे ढूंढ के बताएगा क्या? T5 नहीं बच्चे, T5 तो नहीं है, उसका नाम कुछ अलग ही है। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बार खोल के देखना क्या मेंशन्ड है। मैम, इसमें 2 ही मेंशन है, T4 एंड T3। T4 और T3 ही मेंशन है तो कोई नहीं जी, फिर हम T4 और T3 ही लेंगे, बट चलो कोई नहीं। मैंने इसका जो है वो एक और पढ़ा हुआ है, LC, क्योंकि जब अच्छा किसी के घर में किसी को थायराइड है क्या, नो मैम। पूछ रही हो? नहीं है, मेरे घर में तो है मेरी मम्मी को, पर मेरी उनकी रिपोर्ट्स आगे कहीं रखी होंगी तो मुझे उठ के जाना नहीं है अभी, क्योंकि उसमें दिखाते हैं ना। चलो कोई नहीं। आई गेस TSH बोलते हैं क्या, एक बार देखोगे? यस मैम, थायराइड हार्मोन भी है, बट वो इसमें आता है क्या, थायराइड इसमें स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो कोई नहीं, छोड़ो। देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है कि ये थायराइड वाला जो हार्मोन है ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट की भी जरूरत होती है। आयोडीन की। बिल्कुल सही, फॉर इट्स सिंथेसिस, ठीक है। इसकी सिंथेसिस के लिए हमें जिसकी जरूरत है, आयोडीन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बहुत बार इससे क्वेश्चन फंसे भी हैं एग्जाम में। आ जाइए जी, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इट इज सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है जी। इट ट्रेवल्स टू द ऑर्गन सच एज किडनी एंड लीवर, विच वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, जो उसका नाम क्या है, ट्राइआयोडोथायरोनिन। इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना ये T3 वाले में। यस मैम। हाँ, क्योंकि ये T4 रहता है और ये ट्रेवल करके आता है और ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी का नाम है हमारा ट्राइआयोडोथायरोनिन। अगर थोड़ा सा अगर फुल फॉर्म भी याद होती ना, तो उससे भी आप कॉमन सेंस से भी निकाल लेते कि आयोडीन इसमें जरूर होती है। ट्राइसिन भी बोलते हैं मैम, T4 को ना। थायराइड हार्मोन that affects physiological process such as growth, development and metabolism, ठीक है जी। यस मैम। चलो जी आगे बढ़ जाएं हम इसमें। यस मैम। दो ही दी मैं, चलो जी कोई नहीं, तुम्हारे में 2 ही लेके चलेंगे। these follicular cells synthesize 2 हार्मोन, T4 T3। आयोडीन एसेंशियल होता है इनकी नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए थायराइड में। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आपको पता है क्या हो जाता है, गले में लोगों को ऐसा दिखता है, वो गला लोगों का ऐसे कहते हैं ना, गोइटर। यस मैम। तो हिंदी में शायद इसको क्या बोलते हैं, घेंगा, वही। घेंगा हिंदी में, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आयोडीन की कमी होगी हमारे डाइट में तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, थायराइड ग्लैंड्स हमारे बढ़ जाएंगे साइज में, एनलार्ज हो जाएंगे। हाइपो मतलब उनका साइज में इंक्रीज होना, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा
कि उसी की वजह से क्या गोइटर हो जाता है। फिर आता है हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी causes defective development and maturation of the growing baby leading to the क्या stunted growth। stunted समझते हो, छोटी, यस जो मैम। जिसके लिए एक छोटा वर्ड यूज करा जाता है क्या, बोना। हाँ जी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन एंड हमारा क्या, डेफ म्यूटिज्म, मतलब कि बच्चा हो सकता है कि उसको सुनाई भी ना दे। ठीक है, तो देख लो जी। फिर आ जाता है हमारे थायराइड इसके फंक्शन। थायराइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थायराइड ग्लैंड का काम दूसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स में भी काम आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फिर क्या है, थायराइड आल्सो सेक्रेट्स अ प्रोटीन जिसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन TCT which regulate the blood calcium level also। ठीक है, आई गेस आज की क्लास में हम इतना ही जा पाएंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पैराथायरॉयड एंड इनके फंक्शन, बट आई विल बी शेयरिंग यू द क्या बोलते हैं पूरा का पूरा PDF एंड मैम ग्रेव्स डिसीज के क्या बताया आपने? क्या बच्चे, मैम थायराइड ग्रेव्स ग्लैंड डिसीज है ना अभी तो। अब पहले मनीषा आपने बोल दिया, अब दूसरा बंदा बोलो, जो कौन बोल रहा था, निगम। मैम ग्रेव्स डिसीज का बोल रहा था, ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव डिसीज। ग्रेव्स डिसीज, ओके। वो मैम एक्सोपेल क्या था, एक्सोथैलेमस होता है ना, वो उसे ग्रेव डिसीज। ओके, नहीं एक्चुअली मैंने नाम सुना हुआ है, बट मुझे एग्जैक्टली अभी एकदम से रैंडमली नहीं याद आ रहा है कि ग्रेव डिसीज क्या है। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे इसको बता दूंगी। हाँ जी, कितना हमारा रहता है पहले एक बार वो देख लें। थायरमस कहाँ तक पहुंचे हैं आज हम, यार फिर भी हमने बहुत कर लिया। 28 स्लाइड के लगभग हम लोगों ने कर ली हैं और 60 स्लाइड्स हैं हमारे पास। मैम कल तो रिवीजन क्लास है ना। ये सबसे बड़ा तो टुकड़ा वही है, तो अगर नहीं होती ना, देखो तुम्हारे क्लास में तो हो गया, और आज मेरा जो दूसरा क्लास है वो भी कब है, क्या बोलते हैं अभी, जस्ट क्या बोलते हैं कितना, वो दूसरे बैच का है, 6 आवर्स वाले बच्चे हैं, उनका तो चैप्टर ही दूसरा चल रहा है। यस मैम। थैंक यू मनीषा जी, अच्छा लगता है जब आपको ये मैसेज आता है और आप हमेशा करती हैं लाइक दैट। यस मैम। मैम मैं तो बोलती भी अपनी क्लास में, या फिर इवन 12th के स्टूडेंट भी होते हैं तो मैं तो बोलती हूँ अच्छा लगता है, बिकॉज मैम मेरी बहुत मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है मैम। दैट्स ग्रेट, भले ही थोड़ी थोड़ी हो बट डेली इंप्रूवमेंट हो रही है, वो एक आपके लिए